तशरीफ लाते हैं हमारे अगले मुकर्रर रुकने शूरा किबला डॉक्टर शफीक अमीनी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ताना कुर्बान या रसूल मदनी, ताना कुर्बान या रसूल मदनी, तमाशुक़ैद सुभान या रसूल मदनी। औस्ता मोहब्बत चे पकुम ज़ड़के नक़शवी नवी निश्तहगे ज़ड़के ईमान या रसूल मदनी। औ का हज़ार ज़ल ईमान रौड़ी खुबेस्ताल इश्का चरे बनशी मुसलमान या रसूल मदनी। औस्ता प कमाल जमाल कड़म सवाल चे रब रज़ा शी ज़मा मोहम्मद अमीन स्तानात ख़वान या रसूल मदनी। और हम सोए हश्र चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफ़िला होगा रवा काफ़िला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दर दीवार के साथ। और ए मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, गर मुलाकात हुई शायर दरबार के साथ। किबला अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी ख़ातमिन नबीयीन क़िबला बाबा जान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ आप फरमाया करते थे कि मैं मुल्क शाम गया तो शाम में हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार पुरअनवार पे गया तो आपके मज़ार पुरअनवार पर आपका आखिरी कौल मुबारक लिखा था। और वो तारीख़ी कौल मुबारक ये था, लक़ीतु कदा व कदा ज़हफ़न फ़माफ़ी जसदी शिब्रुन इल्ला वफ़ीही दरबतुन बिसैफ़िन औ तानतुन बिरुम्हिन और रिमयतन बिसहमिन, कि मैं फ़लाँ मारिके में शरीक रहा, कोई एक भी मारिका ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर मैं शरीक नहीं रहा। और मेरे जो जिस्म पर सरतापा तीरों के, नेज़ों के और इस तरह तलवारों के ज़ख़म आए कि कोई भी मेरा जिस्म में एक बालिश जगह भी नहीं बची। मगर जब आप को यानी आपका आखिरी वक्त था तो विसाल के वक्त आपने एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, और वो ये था कि मैंने इस मौत को मैदान कारज़ात में और मैदान जिहाद में बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन मुझे उधर नहीं मिला। लेकिन आज मुझे जब यहाँ पर अपने बिस्तर पे ये मौत नसीब हो रहा है तो आपने एक तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया और कहा, फला नामत आयुनुल जुबना, जिसको अमीरुल मुजाहिदीन अपने खूबसूरत अंदाज से इसका तर्जमा यूँ करते थे, शाला बुज़दिलानो कदी नींद नावे, शाला बुज़दिलानो कदी नींद नावे। मौत ने तो आना है, हर सूरत में आना है, वो चाहे आप अपने बिस्तर पर हो या चाहे मैदान जिहाद में हो। मौत तो बीपी हाई ब्लड प्रेशर से भी आता है, मौत तो बंदे को एक्सीडेंट की वजह से भी आता है, मौत तो शुगर की वजह से भी आता है, मौत तो बीमारी की और हादसे की सूरत में भी आ सकता है। लेकिन बखुदा उस मौत का तो मज़ा ही जुदा है कि जब 103 और 104 बुखार हो, जिस मरज में वो मरज विसाल बन जाए। बखुदा मुझे याद है, मैं भी आज भी वो मंजर मुझे इस तरह सामने है जिस तरह आप लोग बैठे हैं कि जब अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी ख़ातमिन नबीयीन क़िबला बाबा जान तशरीफ़ ले आए फैज़ाबाद के मकाम पर तो आपका खूबसूरत चेहरा मुबारक मुतग़य्यर था। मैंने कहा, हुजूर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत तकलीफ है। बाबा जान ने अपना हाथ मुबारक आगे कर दिया, फरमाया, हाँ मुझे अब भी बहुत ज़्यादा बुखार है, इंतहाई शदीद तकलीफ है और इंतहाई शदीद बुखार है। मैंने कहा, हुजूर फिर आप क्यों तशरीफ़ ले आए? आपके औलाद, आपके रूहानी औलाद मर मिटने के लिए यहाँ पर मौजूद है।
तो आपको इतनी तकलीफ है, फिर क्यों आए? आप याद रखिए, हमें जिसने नामूस रिसालत का सबक सिखाया ये उस मर्द कलंदर की उसी वक्त की बेअन ही अल्फाज है जो मैं आपके सामने नकल करता हूं। मुझे कहा, क्या बात करते हो अमीनी साहब, ये जान तो है ही रसूलुल्लाह के लिए। और फिर उसी हालत में जब आपने हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया और अपने उस बीमारी में, उस तकलीफ में, उस मर्ज में, जो फिर वो मर्जुल विसाल भी बन गया, आप यकीन करें इस हाल में दुनिया से चले गए कि अपने आखिरी अय्याम में भी पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, भले आप जितने भी इन्वेस्टमेंट कर ले, आप कादियानियत को जितनी भी प्रमोट कर ले, लेकिन इस मर्द कलंदर ने फिर से वो पैगाम दिया कि 1450 साल बाद भी चीफ जस्टिस कहता है ये फैजाबाद वाले क्यों आ गए, वो मामलात तो खत्म हो गए। वो जब उन्होंने स्ट्राइक किया, एहतजाज किया, तो वो जो खत्म नबूवत हलफनामे में तरमीम हुई थी वो तो खत्म हो गई, फिर क्यों आए? मैंने कहा, वाह वाह, इतने बड़े ओहदे पे बैठकर तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि जब चोर चोरी करता है और जब रिकवरी हो जाती है तो फिर कौम ने ये नहीं जानना कि चोर कौन है। यहाँ पर तो खत्म नबूवत पर तारीख के सबसे बड़ा डाका डाला गया था। बाबा जी फरमा रहे थे चोर कौन है, ताकि हम कौम को दिखाएं कि इन्होंने खत्म नबूवत पर हमला किया। यकीन करें 1450 साल बाद भी पूरे आलम कुफर को और उसके गुमाश्तों को बताया कि आज भी 1450 साल बाद पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक और बाबा जी की सूरत में हुजूर के वो गुलाम है जो हुजूर के खत्म नबूवत के लिए आज भी तन मंदन की कुर्बानी दे रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। वक्त बहुत मुख्तसर है, बस मैं सिर्फ चूंकि जो वक्त है वो मुझे इजाजत बाकी नहीं देता। हमने बाबा जी के हाथ मुबारक पर बैत किया और फिर बाबा जी के जनाजे पर अपने अमीर अजीमत, अमीर मोहतरम, हमारे दिलों के धड़कन, हज़रत क़िबला कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत क़िबला साद हुसैन रज़वी हफ़िज़हुल्लाह, आपके हाथ पर तजदीद अहद वफ़ा की कि हमने जो लब्बैक का नारा लगाया है, जिसका माना उलमा ने लिखा उलिब्बुल कैल बाबैन, और फिर शरह जामी ने जिसका माना लिखा उकीमुल खिदमत का वम्तिसाल अम्र का लाबरहु अन मकानी इकामतन कसीरतम मुततालिया। ये है लब्बैक का माना, या रसूल अल्लाह उकीमुल खिदमत का, हम आपके खिदमत के लिए हाजिर हैं। ये है लब्बैक का माना वम्तिसाल अम्र का, और आपके हुक्म की तामील के लिए हाजिर है। ये है लब्बैक का माना ला अबरहु अन मकानी, भला दुनिया इधर से उधर हो जाए और पूरी रियासती ताकतें अपने जुल्म जबर पर उतर आए, जेलें भर जाए, गोलियां और शेल काए, लाभ रहून मकानी। लब्बैक का माना है मैं अपने मौक़िफ़ से एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। लाभ रहून मकानी इकामतन कसीरतम मुततालिया, हम भी खड़े रहेंगे, हमारी औलाद भी खड़े रहेगी और हमारी नस्लें भी इस मिशन के लिए मैदान में रहेंगी।